आत्म नमस्ते। मैं हूँ संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप न जाने जीवन भर से शिवलिंग पर जल चढ़ाते आ रहे हैं, जल चढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि शिवलिंग पे जल क्यों चढ़ाते हैं? इसके पीछे का रहस्य क्या है? तो आज मैं आपको ये बताती हूँ कि शिवलिंग पे जल ही क्यों चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो जो शेषनाग थे उनको दो तरफ से पकड़ के समुद्र मंथन उनके मदद से मंथन हो रहा था। मतलब मंथन यानी जैसे आप दही में से मलाई निकालने के लिए, मक्खन निकालने के लिए आप जिस तरह से एक मथते हैं, है ना, तो उसी प्रकार से शेषनाग को दोनों तरफ से पकड़ के मंथन हो रहा था। तो समुद्र में से अलग अलग वस्तुएं निकल रही थी। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, शेषनाग के अंदर से बहुत ज्यादा जहर निकल रहा था जो वातावरण में फैल गया था। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि उस समुद्र मंथन के आसपास कोई खड़ा रहने की क्षमता नहीं हो रही थी लोगों की। इतना ज्यादा तकलीफ हो रहा था, इतनी जलन, बहुत ही अनकंफर्टेबल एक एटमॉस्फेयर हो गया था। और बस सभी ने जो है, भगवानों ने और देवताओं ने और राक्षसों ने छोड़ दिया कि अब नहीं होगा, क्योंकि उनसे जो विष निकल रहा था वो पूरे एटमॉस्फेयर में फैल रहा था और सबके लिए मुश्किल हो रही थी। तब भगवान शिव वहां पे प्रकट हुए और उन्होंने ये कहा कि ये सारा जो विष इसमें से निकल रहा है, इसको मैं ऑब्जर्व करूंगा अपने अंदर। तो भगवान शिव, उन्होंने अपने अंदर उस विष को, वो सारा विष वो सोखने लगे अपने अंदर। ठीक है, तो थोड़ी परिस्थिति जो है अनुकूल होने लगी, फिर वापस से मंथन शुरू हुआ। लेकिन भगवान शिव की भी फिर हालत खराब होने लगी। उनको भी बहुत अनकंफर्टेबल फील होने लगा, बहुत जलन, बहुत ज़्यादा जलन उनके पूरे शरीर में हो रही थी। तो वो एक जगह बैठ गए, पूरा पसीना पसीना हो गए, क्योंकि विष बहुत ज़्यादा निकल रहा था। फिर क्या हुआ, भगवान को इतनी तकलीफ में देख के देवताएं भी परेशान थे और राक्षस भी परेशान थे कि अब किया क्या जाए, महादेव को किस तरह से राहत पहुंचाई जाए। तो जिसके पास जो साधन उपलब्ध था, किसी के पास कलश था, किसी के पास कमंडल था, जिसके पास जो भी साधन उपलब्ध था उस वक्त, उससे पानी, जल भर भर के लाके शिव के ऊपर डाल रहे थे, ताकि उनके शरीर की जो तपन है, जो जलन है, उसको वो शांत कर सके। और धीरे धीरे वो उनकी परिस्थिति ठीक होने लगे। शिव के अंदर से इतना पसीना आ रहा था कि दो धाराएं, उनके दोनों पैर में से दो धाराएं निकली। तो एक बनी सोनभद्र नदी और दूसरी बनी नर्मदा। तो जब वो पानी भगवान के ऊपर डाला गया, शिव के ऊपर, जब वो लोग लोटे से, कमंडल से जब जल डाल रहे थे, तो शिव को बड़ा शांति मिल रही थी। उनको उस जल की, उस विष के जलन से बहुत राहत मिल रही थी। तो उस वक्त भगवान शिव ने अपने मुंह से एक अभय वर दे दिया कि जो भी इंसान मेरे ऊपर जल चढ़ाएगा, मैं उसके जीवन के सारे कष्ट हर लूंगा, उसके जीवन के सारे रास्ते, मैं सब कुछ, मतलब उसके सारे कष्टों को मैं अपने ऊपर ले लूंगा, जो भी व्यक्ति मेरे ऊपर जल चढ़ाएगा। तो भगवान शिव केवल जल, एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगली बार से आप शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ा के, प्लीज दूध को वेस्ट मत कीजिए। आपकी श्रद्धा है, आपकी आस्था है, तो आप 1 चम्मच 2 चम्मच दूध चढ़ाइए, बाकी वो दूध किसी जरूरतमंद को डोनेट कर दीजिए। भगवान तो जल से ही प्रसन्न होने के लिए बैठे हैं। वैसे भी वो भोलेनाथ है, वो बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं और बहुत भोले हैं। अगर एक बार किसी को अभय दे दिया तो वो कभी पीछे नहीं हटते। तो आप भी अपने जीवन के संकटों से निजात पाना चाहते हैं, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए और उनके ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाइए। आप देखेंगे एटलीस्ट एवरी मंडे को तो आप ये काम जरूर कर लीजिएगा। सोमवार के दिन अगर आप किसी भी शिवालय में जाके 1 लोटा जल चढ़ाकर आते हैं शिवलिंग पे, आप देखोगे कि उस दिन आपका पूरा दिन बड़ा प्रसन्न चित्त रहेगा, आपका मन अंदर से बहुत आनंदित रहेगा। अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, उसी दिन उसका कोई ना कोई समाधान आपको मिलेगा अवश्य। ये मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ, आप लोग करके देखिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ। आत्म नमस्ते।